नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी लेके आया हूँ, बड़ी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हर इंसान की सफलता के पीछे भी कुछ कारण होते हैं और हर इंसान की बर्बादी के पीछे भी कुछ कारण होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे कारण बताऊंगा कि मनुष्य की बर्बादी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रिय दर्शक मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। प्रिय मित्रों, अब मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूं। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक सेठ रहता था। दोस्तों, उसके कोई पुत्र नहीं थे। भगवान से बड़ी मिन्नतें अरदास के बाद उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब दोस्तों, धीरे धीरे सेठ के घर में खुशियां आने लगी। पूरे नगर में उसने मिठाइयाँ बंटवाई तो सब हर्ष खुशी से सब मंगल हो रहा था काम। धीरे धीरे सेठ का जो बच्चा पैदा हुआ था वो बड़ा होने लगा। सेठ ने उसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। प्रिय मित्रों, पढ़ाई में वो बहुत ही अच्छा था, होनहार विद्यार्थी था, अच्छे तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। सभी गुरुजन उसकी तारीफ करते थे। प्रिय दर्शकों, कुछ समय का पहिया ऐसे चला कि जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहा था उसी दरमियान उसके माता पिता मतलब सेठ और सेठानी दोनों गुजर जाते हैं। जब उसको ये समाचार सुना कि मेरे माँ और बाप दोनों गुजर गए हैं, दोस्तों उस बच्चे का बिल्कुल संसार से मोह हट गया और उसने सोच लिया कि अब तो मुझे मेरे घर लौट के जाना ही नहीं है। और वो गुरुकुल से ही सीधा हिमालय की गोद में चला जाता है और जो गुरुजी से जो शिक्षा दीक्षा लिया था उसके बाद उसने संसारी मोह से पूरी तरह से ऊपर उठ गया और अपना जो भी शिक्षा प्राप्त किया था, वेद शास्त्र ये सब पढ़ करके दोस्तों इतनी उसने तपस्या करी कि बिना खाए बहुत दिनों तक गुजर जाते थे, बिना पिए बहुत दिनों तक गुजर जाते थे। बिल्कुल सिद्ध साधक बन गया और उस भगवान का नाम लेता और ऐसा मानो कि उसके अंदर भी एक भगवान ही उतर आया था। अब धीरे धीरे उसकी ख्याति एक गांव में, दूसरे गांव में, एक ज़िले में, दूसरे ज़िले में, इस प्रकार से बहुत जगह तक उसकी दूर दूर तक ख्याति फैल गई और दूर दूर से लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेके आते। और जो बालक था, जो आज का संत हो गया, महात्मा हो गया, सिद्ध हो गया, वो सिद्ध महात्मा सभी के दुख दूर करता। और दोस्तों, जिस जगह पे वो ठहरा हुआ था उस गांव में एक क्रूर राजा रहता था उस राज्य में। जब उस क्रूर राजा ने उस साधक के बारे में सुना कि मेरे राज्य में कोई ऐसा सिद्ध महात्मा रह रहा है और उसके बारे में मुझे मालूम भी नहीं, तो दोस्तों वो क्रूर राजा जाता है और सोचता है कि मैं इस राजा की कुछ परीक्षा लेता हूँ, मैं इस साधक की कुछ परीक्षा लेता हूँ और इसको कुछ परेशान करता हूँ, क्योंकि मेरे को वो मालूम भी नहीं और मेरे राज्य में रह रहा है। दोस्तों, वो क्रूर शासक था, क्रूर राजा था, वो साधक के पास जाता है। जैसे ही वो क्रूर राजा साधक के पास पहुंचा तो कुछ दूरी से ही उसको देखने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध महात्मा होते हैं, उनका जो ऑरा होता है, उनका जो तेज होता है, उनके ऊपर जो भगवान की कृपा होती है, वो कुछ दायरे में ऐसे ही वाइब्रेशन के तरह रहती है और वो वहाँ की हवा से, वहाँ के ऑरा से राजा दूर से ही देखते देखते उस बालक के ऊपर, उस महात्मा के ऊपर एक तरह से मंत्रमुग्ध हो गया और अपने आप में इतना चेंजेस देखा राजा ने, अपने आप को इतना शांत कर लिया। जो क्रूर राजा था वो इतना अभी संयमी हो गया और उस महात्मा के चरणों में जाके दंडवत प्रणाम करता है और महात्मा से आग्रह करने लगा कि हे महात्मा जी, आप मेरे महल में पधारिए खाने के लिए, मैं आपका सेवा सत्कार करूँगा, मुझे पुण्य कर्म करने का मौका दीजिए। इस प्रकार से राजा के बुलाने से वो जो सिद्ध महात्मा थे राजा के दरबार में मतलब राजमहल में जाने को तैयार हो जाते हैं। राजा ने अच्छा सुंदर खाना पीना बनवाया और उसके लिए बैठने का इंतजाम किया। अब दोस्तों,
राजा ने उस महात्मा को भोजन करवाया। इसके बाद महात्मा जी ने जाने की इजाज़त मांगी। तो राजा कहने लगा कि महाराज, आपको अगर कोई परेशानी नहीं हो, आपको कोई कठिनाई नहीं हो, तो यहाँ पे पास में मेरा बगीचा है, मेरा फार्म हाउस है, वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है, सुंदर पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, आप यहाँ रह कर के भी तपस्या कर सकते हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ समय में एक कुटिया का निर्माण भी करवा दूंगा। तो दोस्तों, जो सिद्ध महात्मा था, राजा के कहे अनुसार अब वो जंगल में नहीं रह करके राजा के एक फार्म हाउस में सुंदर एक झोंपड़ी सी बना दी राजा ने वहाँ, और उस कुटिया में रहने लगा। इस तरह से दोस्तों कई साल गुजर गए, तपस्या में वो लीन रहता था और अपना दिनचर्या उसकी कट रही थी। उधर राजा और रानी उसके खाने पीने का प्रबंध कर देते थे। अब पहले तो वो जंगल में रहता, जंगल के फल खाता, कभी फल मिला कभी नहीं मिला। अब दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अब जब आदत उसकी खराब हो गई, उसको सुख सुविधाएं मिलने लगी, तो उसका नेचर भी शरीर का इस तरह से हो गया। एक दिन राजा और रानी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और वो महात्मा जी से कह गए कि महात्मा जी, आज हम बाहर जा रहे हैं, आपके लिए हम एक सेवादार छोड़ के जा रहे हैं, ये सेवादार आपका खाने पीने का इंतजाम कर देगा। तो दोस्तों, उधर सेवादार के घर में भी कोई अचानक बीमार पड़ गया, तो वो सेवादार महात्मा जी की सेवा में नहीं रह पाया और उसको जाना पड़ा बाहर। अब दोस्तों, राजा रानी को भी आने में कई दिन लग गए और सेवादार तो लौट के आया ही नहीं, क्योंकि उसके घर में कोई इमरजेंसी रही होगी। अब भैया क्या होता है कि महात्मा जी को कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने पड़ जाता है। इतना दुख तो उसने जंगल में भी नहीं देखा था, इतना यहाँ पे झेलना पड़ गया। जब राजा और रानी कई दिनों के बाद आते हैं, तो महात्मा जी का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था और महात्मा जी को आते आते उन्होंने डांटना फटकारना चालू कर दिया कि आपकी अगर सेवा करने का आपसे होता नहीं, तो आप मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों कहने लगे, और आप यदि कोई जा रहे थे बाहर तो बता के जाना चाहिए कि भाई आपके पास ही कोई नहीं रहेगा, महात्मा जी आप खुद प्रबंध कर लेना। दोस्तों, राजा ने जब ये बात सुनी तो उसके पैरों नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने सोचा कि महाराज कुछ हमको श्राप नहीं दे दें। उसने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी कि हे भगवान, हे महात्मा जी, मुझे माफ़ करना, मैं तो गया था आपको बता के, लेकिन सेवादार को छोड़ के गया था सेवा में। महात्मा जी कहने लगे कि सेवादार यहाँ कोई आया नहीं दर्शन देने, और मैं कई दिनों से भूखा प्यासा भी हूँ। इसके बाद राजा ने क्षमा मांगी। प्रिय दर्शकों, राजा को अपनी भूल मालूम हुई और उसने क्षमा मांगी कि महाराज, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, आप हमें क्षमा कीजिए और अब हम आपका सही से ध्यान रखेंगे। दोस्तों, कुछ समय तो गुजरा, महात्मा जी उसको समय समय पर खाना पहुँचाते अपने सेवादारों के द्वारा, लेकिन कुछ समय बाद राजा को फिर से राज्य से बाहर किसी काम से जाना पड़ा। उस दिन वो अपनी रानी से कह के जाते हैं कि रानी साहिबा, आप महात्मा जी का ख्याल रखेंगे, समय से खाना पानी पहुंचा देंगे, मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है। दोस्तों, रानी साहिबा ने जाने से पहले राजा से कह दिया कि हाँ मैं देख लूँगी, मैं कर दूँगी। लेकिन दोस्तों, राजा जी तो चले गए और रानी साहिबा ने उनको खाने के टाइम पे खाना नहीं पहुंचाया और वो नहाने चली गई। बहुत देर के बाद वो नहा के निकली और राजा को खाना देना ही महात्मा जी को खाना देना ही भूल गई। प्रिय दर्शकों, महात्मा जी ने सोचा कि आज मेरी फिर वही दिक्कत आ गई खाने की। दोस्तों, रानी नहा करके बाहर निकली थी बाथरूम से और उसके खुले बदन पे बाल थे और उस तरह से वो अपने बालों को सुखा रही थी, इधर उधर महल के अंदर घूम रही थी। प्रिय मित्रों, महात्मा जी से रहा नहीं गया और उसने सोचा कि देखते हैं जरा राजमहल में चल करके कि रानी किस काम में बिजी है और मुझे खाना क्यों नहीं दिया। प्रिय मित्रों, जब महात्मा उस महल में आया, महात्मा जी की नज़र जैसे ही उस रानी पे पड़ी तो वो देखता है कि क्या सुंदर बाल हैं जो कमर के ऊपर लहला रहे हैं, बिल्कुल खेती की तरह, फसल की तरह, और उनके कजरारे आँख हैं। दोस्तों, उस महात्मा जी ने इस तरह की रूपवती, सुंदर, गुणवती महिला पहले कभी नहीं देखी थी। उसने जैसे ही रानी को देखा और देखते ही उसको उसी जगह से वापस लौट गया और अपने मन में वही
ख्याल घूमने लगे वासना के कि भगवान, ये कितनी सुंदर रानी है, कितनी सुंदर महिला है, अगर ये मुझे मिल गई होती या मिल जाए तो। इस तरह का उसने मन में सोचने लग गया। और महात्मा जी जो सिद्ध पुरुष थे, उनकी वो सिद्धि अभी कमज़ोर पड़ने लगी और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और बिल्कुल सख्त बीमार की तरह औंधे मुंह पड़ गए कुटिया में जाकर के। अब दोस्तों कई दिनों के बाद राजा आया और महात्मा जी के पास जाके देखता है कि महात्मा जी तो बिल्कुल बेसुध पड़े हैं, उसे तो किसी चीज़ का सुध ही नहीं है, उल्टे मुंह पड़े हैं और धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। महात्मा जी से राजा पूछता है कि महात्मा जी क्या बात है, आप ठीक तो हैं? दोस्तों इस पर महात्मा जी कहते हैं कि राजा, हाल तो आप मेरा देख ही रहे होंगे। सन्यासी कहने लगा कि महाराज, मैंने खाना पीना छोड़ दिया है और मैं अब इसी तरह से रहूँगा, क्योंकि मेरे मन में एक वासना घर कर गई है और मैं जब तक वो वासना पूरी नहीं होती मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। महात्मा जी कहने लगे कि राजा, यदि आप वो पूरी कर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं इसी तरह से अब अपना जीवन को समाप्त करूँगा। राजा कहने लगा, बताइए महाराज, ऐसी क्या चीज़ है जो मैं पूरा कर सकता हूँ? दोस्तों सन्यासी ने उस दिन वाली बात बता दी कि महात्मा जी, जब आप बाहर गए थे तो मुझे खाना नहीं मिला और मैं खाने के चक्कर में राजमहल में चला गया। वहाँ जाके देखता हूँ तो आपकी रानी के ऊपर नज़र पड़ गई और रानी की सुंदरता को देख करके मेरे मन में वो एक ऐसा हो गई, मेरे मन में वो एक वासना जाग गई कि इतनी सुंदर महिला मुझे मिल जाए तो ही मैं खाना पीना खाऊं, नहीं तो मैं इस प्राण को त्याग दूंगा। दोस्तों ये सब राजा ने सुना तो राजा के पैरों नीचे से ज़मीन निकल गई, लेकिन उसका ज़िंदगी और मौत का सवाल हो रहा था। राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी साहिबा, हमको इस तरह का सत्संगी आदमी, इस तरह का साधु आदमी अगर हमारी चौखट में मर जाएगा तो हमें पाप लगेगा। तो रानी साहिबा को वो मना लेते हैं। रानी साहिबा ने राजा की बात को मान लिया और वो सन्यासी के साथ जाने को तैयार हो गई। सन्यासी के साथ जाने को तैयार हो गई तो जाके सन्यासी से कहती है कि देखिए महाराज, मैं इस कुटिया में नहीं रहूँगी, पहले तो मेरे लिए एक घर का इंतजाम होना चाहिए। सन्यासी जाता है राजा के पास और कहता है, महाराज एक घर का, हमको एक घर दे दीजिए रहने के लिए। राजा ने एक घर भी बता दिया, वो उस घर में चले गए। फिर रानी कहती है कि महाराज ये तो बहुत गंदा संदा पड़ा है, इसको साफ़ सफाई कराइए, इस घर में मैं बिना साफ़ सफाई के नहीं रह सकती हूँ। अब दोस्तों राजा ने उस महल की साफ़ सफाई करवा दी और रहने लायक भी करवा दिया। अब दोस्तों राजा अकेला रह गया और रानी चली गई महात्मा जी के साथ। अब दोस्तों महात्मा जी को वही अपनी वासना, जो काम भावना थी, वो डुबाए जा रही थी उसको अपने, तो वो पूरी करने के चक्कर में था। क्योंकि उस दिन उसको महात्मा जी को खाना नहीं मिला था, तो उस समय से उसको क्रोध आया था और क्रोध के नहीं पूरा होने के कारण वासना जागती है। प्रिय मित्रों, जैसे ही वो सन्यासी अपनी वासना के लिए रानी के पास जा रहा था तो रानी साहिबा उससे कहती है कि महात्मा जी, आप पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए, इसके बाद आप अपनी वासना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों रानी साहिबा सत्संगी से कहती है, सन्यासी से कहती है कि महाराज, आप एक बार अपने पुराने जीवन को याद कीजिए। जब आप जंगल में थे तब आप कैसे रहते थे, कैसे खाते पीते थे। उसके बाद हमारे महाराज यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे आप किस तरह से समय बिता रहे थे, और एक भूल के कारण मैं आपको समय पे खाना नहीं पहुँचा पाई। उस भूल के कारण आपको क्रोध आया और क्रोध के बाद आप कितना बदल गए, आप क्या से क्या होने जा रहे थे, आप खाली इतना सोच लीजिए, इसके बाद आप अपनी वासना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों महात्मा जी को इसमें समझते देर नहीं लगी और अपना पुराना जीवन याद किया कि मैं किस प्रकार से जंगल में बिना खाए पिए कई दिनों तक रहता था और भगवान का नाम स्मरण करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये राजा यहाँ ले आया और मुझे राजमहल में रहने का सारा सुख मिलने लगा, समय पे भोजन मिलने लगा और इस तरह की सारी सुख सुविधा मिल गई। तो मैं अपने पुराने दिनों को
भूल गया। प्रिय दर्शकों, गीता में भी कहा गया है कि यदि इच्छा पूरी हो जाती है तो लालच बढ़ता है, और इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है। अब महात्मा जी का यहाँ पर एक इच्छा पूरी हो गई थी, इस वजह से इनकी लालच बढ़ती गई, क्योंकि जब पहले इनको भोजन समय पर नहीं मिल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ भोजन मिलने लगा, सुख सुविधा मिलने लगी, तो इनकी लालच बढ़ गई, और लालच के बाद इन्होंने वासना तक भी बात। प्रिय मित्रों, रानी ने जब इस प्रकार से सन्यासी से कहा तो सन्यासी को सब कुछ याद आ गया और कहने लगे, महाराज। वो सन्यासी उस रानी का हाथ पकड़ के वापस राजा के पास ले आया और उसने माफ़ी मांगी कि राजन, मुझे माफ़ कर दे, ये सब समय का चक्र समझो, चाहे नियति का अवगुण समझो, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। आज मैं तो एक सिद्ध पुरुष था ही, सन्यासी था ही, महात्मा था ही, लेकिन इस रानी ने भी एक गुरु के रूप में आकर के मेरे सारे अवगुणों को दूर कर दिया और मुझे आज सब ज्ञान हो गया वापस से। अब मैं आपके राजमहल में भी नहीं रहूँगा और आप अपनी रानी को अपने पास संभालिए। दोस्तों, इसके बाद राजन से महात्मा जी कहने लगे कि महात्मा जी, राजा, मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण होते हैं। दोस्तों, वो 4 कारण ये हैं। पहला कारण महात्मा जी बताते हैं कि सबसे पहला कारण है बर्बादी का, इच्छा। दोस्तों, जब हमारी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो हम दूसरी इच्छा के लिए लग जाते हैं, दूसरी हो जाती है तो तीसरी के लिए लग जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में संतोष तो रहता नहीं है और आखिरी जीवन तक इसी तरह से इच्छाओं के लिए लगे रहते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहला कारण है बर्बादी का या परेशान रहने का। जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम हमेशा परेशान रहेंगे। दूसरा कारण महात्मा जी बताते हैं कि वासना, कि जिस प्रकार से मैं आज वासना के जाल में फंसता ही चला गया और आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते गए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हर लड़ाई के पीछे एक स्त्री का कारण जरूर रहता है। जैसे महाभारत में द्रौपदी, उधर जो राम के साथ सीता का अपहरण हुआ था, रावण का वध हुआ था, तो दोस्तों उधर भी एक स्त्री के कारण ही ये लड़ाई लड़ी गई थी। स्त्री का कारण संसार को बढ़ाने के लिए है, बर्बादी के लिए नहीं है। तीसरा कारण महात्मा जी बताते हैं क्रोध। दोस्तों, अगर आपकी वासना पूरी हो जाती है तो इच्छा बढ़ती जाती है, और वासना नहीं पूरी होती है तो आदमी को क्रोध आता है और क्रोध के कारण गलत निर्णय लेता है। तो दोस्तों, ये था तीसरा कारण। चौथा कारण लालच होती है, जो कि सदैव बुरा काम करवाती है। लालच में आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता है। लालच के कारण एक इच्छा पूरी होती है तो फिर दूसरी में लग जाता है, दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी में। दोस्तों, मन को कंट्रोल में रखिए और संतोष का सहारा लीजिए। इस प्रकार से महात्मा जी ने राजा को मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण बताएं। पहला इच्छा, दूसरा वासना, तीसरा क्रोध और चौथा लालच। तो प्रिय दर्शकों, ये 4 आदतों को छोड़ दीजिए, आपके अंदर सन्यासी के गुण आने लग जाएंगे। और समय के साथ हमको छोड़ना पड़ता ही है, ये आप सभी जानते हैं कि जैसे आए थे वैसे ही जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से सन्यासी ने राजा को ये 4 उपदेश दिए, और जो सन्यासी खुद गलती कर रहा था उससे ऊपर उठा। इस प्रकार से सभी को अपनी गलतियों को सुधार करके ऊपर उठना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों, वीडियो में जो कहानी बताई गई है आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। राधे राधे, हरिओम दोस्तों।